हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 मजे में हो। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, राइट। मैंने आपको सब कुछ सिखाया था, वहां पे डिटेलिंग में सिखाया था कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ मैंने आपको छोटी छोटी बातें समझाई थी। तो अगर वहां पर आपने कुछ वीडियोस मिस कर दिए तो जाके वहां पे देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नंबर सिस्टम के माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस भी दूंगी। सो हियर आई एम। मैं आज एक नंबर सिस्टम हॉट्स की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मीन्स देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक ही वीडियो को लेंदी नहीं बना सकती, इसलिए मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हायर स्टडी, हायर स्किल्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इन कंटेंट को लाने में मुझे लगती है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा एफर्ट। तो आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं, वो है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। इसमें भी आपका ही फेवर है, क्योंकि जब ऐसे वीडियोस आएंगे तो यू विल नेवर स्किप दैट, राइट ना। सो जाके सब्सक्राइब करो। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। तो इसके बारे में भी बच्चों मैंने आपको बहुत सीरियसली होके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ समझाया था। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर समझ सकते हो। और इस वीडियो में यहाँ पर, क्योंकि हम हॉट्स की बात करें, हम उस स्टैंडर्ड की बात करें जहाँ पे हमको कहीं एक लेवल अप जाके इन क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा, तो आज मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ भी डील करना बताऊंगी। सो पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने सिर्फ एक ही दिमाग में बात रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात है कि हमें यहाँ पे रूट हटाना है डिनोमिनेटर से। और रूट हटाने के लिए मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट में 41 प्लस 5 से, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट में 41 प्लस 5 से। अब यहाँ पे देखो छोटी सी ट्रिक क्या है, देखो न्यूमरेटर में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आंख बंद करके आप आंसर बता सकते हो। इतना करने के बाद क्या है, देखो 16 को भी मैं अंदर नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स आपस में जाके कैंसिल आउट हो जाते हैं। और आप भी ऐसा ही करना कि जो भी आपका नंबर रखा है उसको फर्स्ट में ही जाके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि जाके आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे फिर कॉमन लोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर ट्रिक क्या है, जो भी आपका नंबर है अंडर रूट में 41 है ना, अंडर रूट में 41, तो अंडर रूट 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 होगा। ठीक है, आपको पता है ना अंडर रूट में 41 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस 41, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। बीच में लगा देना है माइनस। देखो कितना सिंपल है। ऊपर में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे क्या करना है, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। जो भी नंबर यहाँ है, जो भी नंबर यहाँ है, दोनों का स्क्वायर लिखो, बीच में लगा दो माइनस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 16 और ब्रैकेट में मिलेगा 41 प्लस 5। ठीक है, और डिवाइड भी क्या मिलेगा, 41 माइनस 25 इज ऑल्सो 16, सो कैंसिल आउट, आंसर विल बी अंडर रूट 41 प्लस 5। हो गया ना, इतना सा काम, छोटा सा काम था डिनोमिनेटर। ये तो मैं बता रही नहीं, तो आप जब सीख जाओगे ना इसको तो फटाफट फटाफट खुद ही कर लोगे। अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2/3 रूट 3 है, ये रूट 3 के साथ हमको क्या करना है, डील करना है, क्योंकि रूट 3 है तो रूट को ही भगाना है, बाकी नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ भी रूट 3 को रखेंगे, और नीचे 3 रूट 3 है तो इसके साथ भी रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 रूट 3 तो ऊपर रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 3 3 एंड 3 3 जा 9। सो डन। इसके आगे आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगर पसंद आता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है, तो साथ साथ लाइक बटन को भी हिट करते जाओ, ताकि थोड़ी मुझे एनर्जी मिल जाए, मुझे भी थोड़ा सुकून मिले कि हाँ, जो मैं चीज़ आपको देना चाहती हूँ, जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, जो आपको सिखाना चाहती हूँ, वो आप सब समझ रहे हैं। और आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन में भी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मुझे नितिन ने सारे आंसर्स कमेंट किए थे, सो वेरी गुड नितिन, कीप इट अप। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए थे, आपके सभी आंसर सही थे। तो रूट 40 है यहाँ पे देखो, और नीचे है रूट 3। अगेन मुझे रूट 3 के साथ ही डील करना है, ऊपर क्या है मुझे सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से
डिवाइड। ठीक है, एक ही काम कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया था कि a इंटू रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो यही चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, या ना चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। सो डन। अभी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर को सिंपल, देखो मैं यहीं पे आंसर बता देती हूँ, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। 2 प्लस रूट 3 का ऊपर और नीचे भी 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लो। साइन बदलना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो नंबर है डिक्टो नंबर यहाँ रख दो बस। एक चीज का ध्यान रख लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अल्टरनेट साइन रख दो बस, कुछ नहीं सोचना। देखो बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। और नीचे मैंने आपको बताया था 2 का स्क्वायर करो, हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर करो, हो गया 3, बीच में लगा दो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो मिलेगा 4 प्लस 3 एंड 2 2 जा 4 रूट 3, और नीचे क्या मिलेगा 1। खत्म हो गया आंसर हमारा, खत्म। देखो यहाँ पे मिलेगा 7 प्लस 4 रूट 3। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम ये कैसे व्हाट्स है, ये तो सिंपल है। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मुझे आपको रिवाइज कराने थे, मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा आपको रिकैप दिया है यहाँ पे कि ये वाली चीजें हम कर चुके हैं। असली क्वेश्चंस तो यहाँ है, आ जाओ भाई। हाँ, ये रहे हमारे असली वाले क्वेश्चंस। सही में व्हाट्स ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे हमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं ना इसको फर्स्ट यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। इधर भी कुछ वैल्यू दी हुई है और हमें करना है कंपेयर और ए की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी पे फोकस नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए खत्म कर लो, छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे लो, हमारी इस वाली चीज पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 और नीचे है 7 प्लस 4 रूट 3। अब फिर से हमको रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे भी कर देंगे 7 माइनस 4 रूट 3 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है तो अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स कैसे करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, देखो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 7 में तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में तो माइनस का 20 रूट 3। अब इसकी बारी है इसके साथ, तो माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा प्लस, 2 7 जा 14 रूट 3 और यहाँ पे क्या होगा 2 4 जा 8 और रूट 3 हो जाएगा 3। देखो खत्म। एक एक चीज मैंने डिटेल में समझाई है, बड़े आराम से समझते जाना, इसमें कोई टफ नहीं है, हमने काम वही करना है। एंड में जाके छोटी सी ट्रिक है, एंड में जाके उस ट्रिक को देखेंगे। अब यहाँ नीचे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। खत्म। यहाँ पे फिर से इसको लिख लो 35। यहाँ पे देखो माइनस का क्या मिलेगा 24। ये दोनों लाइक है ना, एक जैसे रूट 3 दोनों के साथ है, तो इनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 6 रूट 3 अपॉन में क्या मिलेगा 49 माइनस 48। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या बचेगा 35 माइनस 24 11 माइनस 6 रूट 3। अगेन 49 में माइनस 48 तो वही रहने वाला है, कोई बात नहीं। ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इसको ना उठा के मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या आंसर आया 11 माइनस 6 रूट 3। करो जरा कंपेयर, करो कंपेयर। यहाँ पे देखो माइनस की जगह माइनस 6 रूट 3 की जगह 6 रूट, तो a की जगह क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल्स टू 11। तो आंसर क्या हुआ हमारा a इज इक्वल्स टू 11 आंसर हो गया। अब यहाँ पे b तो है नहीं तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिंपल इज दैट। तो समझ में आया आपको। एक्चुअली में क्वेश्चंस ये है हमारे, एक्चुअली में क्वेश्चंस ये है और इससे भी सुपीरियर
क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको देखने के बाद जब आप वो करेंगे तो सीरियसली समझ जाइए क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपने मेरे साथ साथ किया होगा कि जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आप भी मेरे साथ करो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ भाई मैं कर रहा था। दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन खुद आपको बताता है कि मैं सही हूँ या गलत। देखो यहाँ पे हमारे मैच हो रहे थे तो मुझे क्लियर पता चल गया कि हाँ भाई मैं सही कर रही हूँ। अब बारी आती है होमवर्क की। अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होगा होमवर्क। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कर पाया या नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मैं आपके लिए सॉल्व करके देती हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 + √3 है और 3√2 - 2√3 है। अगेन 2 - b रूट्स। तो मैंने क्या कहा, इसको छोड़ दो, यहाँ पर फोकस कर लो। अब क्या है, देखो √2 + √3, ठीक है, और नीचे क्या है 3√2 और माइनस का 2√3, यही है ना। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, किससे करेंगे, साइन बदल दो, 3√2 + 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी कर दो 3√2 + 2√3 से मल्टीप्लाई। बच्चों इस क्वेश्चन को करना जरूर। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने इसीलिए इसको छोड़ा है। आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते मुझे वो कमेंट करके बताना, इसीलिए मैंने छोड़ा और कोई बात नहीं है। अगर सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो अगेन नीचे वाला तो कंसेप्ट क्लियर है, नीचे वाला फंडा क्लियर है कि हमने क्या करना है 3√2 और 2√2 स्क्वायर करके लिख देना है। अब यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई 1/1 करेंगे। तो √2 का मल्टीप्लाई 3√2 में होगा तो क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बार इस चीज को बता चुकी हूँ। √2 का मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2√6, ठीक है। ऐसे ही √3 का करेंगे तो मिलेगा 3√6 और यहाँ पे मिल जाएगा 2 3 जा 6 और नीचे क्या मिलेगा हमको 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12। देखो स्क्वायर करना है, मैंने 3√2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, 2√3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ठीक। कैसे लिखा है, 3 3 जा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, 6 और 6 हो जाएगा 12, ठीक है, और 2 + 3 हो जाएगा 5√6। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 12/6 और प्लस में 5/6 √6। क्लियर है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 2 जा 12, मतलब मुझे मिल गया 2 + 5/6 √6। अब फिर से उठा के इसको कंपेयर कर लो वहां पे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या है 2 + 5/6 √6। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 है, √3 की जगह सॉरी 6 है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, तो √6 की जगह पे √6 है, मतलब -b = 5/6 हुआ ना। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, -b = 5/6 मिलेगा। इट मीन्स कि b = -5/6, ठीक है, b = -5/6। एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा ना बहुत सिंपल है जब आपको कंसेप्ट आते हैं तब, बहुत टफ है जब आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तब। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है, धीरे धीरे बड़े आराम से समझना है, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को बड़े आराम से समझा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे सुपीरियर क्वेश्चन, सबसे फेवरेट, सबसे धमाल क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये पूरा माइनस है, बाय मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे क्या है, पूरा ही माइनस है। देखो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे है 7 + √5/7 - √5, ठीक है, और माइनस में है 7 - √5/7 + √5। इसके साथ हमको ये वाला नंबर जो है वो कंपेयर करना है और a और b को बताना है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो 2 नंबर हैं अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग ही रेशनलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको पहले कर लिया इसको बाद में कर लेना, दोनों को एक साथ रेशनलाइज कर लेते हैं और करने का तरीका हमको पता है। देखो 7 + √5 है, अपॉन में है 7 - √5, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 + √5 से और 7 + √5 से। तो ये तो हुई इसकी बात।
ये तो हुई इसकी बात। अब माइनस वाले में पीछे वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है 7 माइनस रूट 5 है और नीचे क्या है 7 प्लस रूट 5। तो साइन बदलो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस रूट 5 से ऊपर भी और 7 माइनस रूट 5 से नीचे भी। ये हो गई दूसरे टर्म की बात। तो ये दोनों एक जैसे नंबर है ना, स्क्वायर बन गया और नीचे a प्लस बी माइनस बी बन गया। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 और माइनस में 7 टू जा 14, ओके प्लस में है ना 14 रूट 5। ऐसे ही यहाँ पर भी मिल जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टर्म्स मिलेंगे, माइनस लगा के यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 5 माइनस में 14 रूट 5 और नीचे भी क्या मिलेगा यहाँ पे अगेन 49 माइनस 5। तो देखो बेटा ये दोनों टर्म्स हैं तो एक जैसे, लेकिन ऊपर वाले में माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब इन दोनों को हम एक साथ लिख के सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 49 प्लस 5 कितना हो गया 54 और प्लस का 14 रूट 5। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 54 और प्लस का हो जाएगा 14 रूट 5। ठीक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 49 माइनस 5 यानी कि 44 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये वाली चीजें तो कट गई। अब 14 रूट 5 14 रूट 5 कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया 28 रूट 5 और नीचे बच गया 44। अब दिमाग में क्या बात आती है, यहाँ पर तो a भी है, हमारे पास तो a बचा नहीं, अब क्या करेंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है कि बच्चे ना, ये बहुत जगह क्वेश्चन आया है, ये बहुत जगह आया है। आप सीओ वगैरह के, बैंक पीओ वगैरह के देने जाओगे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक पीओ में, क्लर्क में आ जाता है ये। तो बेटा नहीं है कोई बात नहीं, हम इसको अपने प्रोसेस पे चलते रहेंगे। अब इसको डिवाइड करो तो किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28। ओके, तो देखो 7/11 रूट 5 आ गया, मतलब मैं राइट हूँ। तो मुझे क्या मिल गया इसका आंसर 7/11 रूट 5। अब जरा इसको उठा के कंपेयर करो, मेरे पास था a प्लस 7/11 रूट 5 b और इसको कंपेयर कर रही हूँ मैं 7/11 रूट 5 से। तो पहली चीज तो a का टर्म है नहीं तो मैं इसको 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज b नहीं है तो मैं इसको 1 कर सकती हूँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो चलता है ना। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, जब मैं कंपेयर करूंगी तो a इज इक्वल टू होगा 0 और b इज इक्वल टू होगा 1। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो ऑप्शन होता है डी, उसमें लिखते हैं द आंसर इज नॉट करेक्ट या द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। बच्चे को टिक करके आ जाते हैं क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि भाई हमारा ए तो गायब हो गया। सो दीज आर द ट्रिक्स। यही ट्रिक्स मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप मैथ्स पढ़ो, याद मत करो, उसको समझो। मैथ्स को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैथ्स को लर्न नहीं किया जाता, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस हर बार मिलेंगे आपको। ये तो एक पैटर्न था। नेक्स्ट वीडियो में सीरियसली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप बोलोगे कि मैम कहाँ से लेके आए हो ये क्वेश्चंस, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो मेक श्योर यू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ टू, ताकि आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। जैसा कि मैंने कहा है, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, जब तक एक पूरा टॉपिक की मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दे देती, मैं स्टॉप नहीं करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनोमियल, जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक बच्चों को लगता है, बट सीरियसली जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। So make sure you watch my channel. For that, subscribe my channel and like also. Till then, bye.